AK-47 का वोट होता है। वोट तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि ने गिराता है क्या? अब वो कोई AK-47 है AK-42 से ना हमारा वोटर डरने वाला है ना हम डरने वाले हैं। वो चुनाव के दिन पता चल जाएगा। तो काम तो करते हैं हमारे वार्ड, काम करते हैं हमारे मुखिया, काम करते हैं हमारे जिला परिषद के सदस्य, काम करते हैं हमारे प्रमुख। एक भी तस्वीर लालू जी इतना साल 15 साल 20 साल तक शासन किए, एक तस्वीर लालू जी के साथ दिखा दीजिए हमको। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर से 3 बार जीते हुए जेडीयू एमएलसी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। 3 बार चुनाव जीते हुए हैं। एक बार फिर इन्हें जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन इस बार इन्हें धमकी भी मिली है। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इन्हें धमकी दी गई है। 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है और नहीं देने पर AK-47 से भून देने की धमकी भी दी गई है। क्या धमकी मिली है? जो धमकी मिली है वो पुलिस को सूचना मिल चुकी है। क्या मामला था? कहाँ मैसेज? कुछ नहीं, मैसेज हम पटना में थे तो हमको एक आदमी ने कहा फ़ोन करके कि हम एक मैसेज दिए हैं, उसको पढ़ लो। हम मैसेज PA को कहे खोलने के लिए, खोला तो हमने मैसेज देखा। संयोग से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ही भेंट करने गए थे, तो मैंने उनको बताया कि देखिए, तो कहें कि होगा कोई अफवाह लफुआ, DGP साहब को दे दीजिए। जाके DGP साहब को हम दे दिए। उनके मोबाइल पर हमने अपने मोबाइल से भिजवा दिया। वो छानबीन अपना करने लगे। कल जो है सो DSP साहब हमको फ़ोन किए कि एक मैसेज आप DGP साहब को दिए थे। बोले बिल्कुल दिए थे। तो उसका पता चल रहा है से आप एगो लिखित PS को दिलवा दीजिए। तो जो फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज था उसी को लिख करके सदर थाना में दे दिया गया। यही बात है। लेकिन इस बार जो मुजफ्फरपुर में जो चुनाव है MLC का, उसमें AK-47 की लगातार चर्चा हो रही है। अच्छा, AK-47 का वोट होता है। वोट तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि ने गिराता है क्या? अब वो कोई AK-47 है AK-42 से ना हमारा वोटर डरने वाला है ना हम डरने वाले हैं। वो चुनाव के दिन पता चल जाएगा, नॉमिनेशन के दिन ही पता चल जाएगा। आप सारे लोग आके देख लीजिएगा कि क्या स्थिति होगी। अभी तक बिहार में सबसे तीनों बार में सबसे अधिक वोट से हम जीते हैं। 98% 97% मत हमको आया है। अगर उससे कम मत आ जाएगा तब कहिएगा कि 47 कहाँ गया, आप 46 कहाँ गया। अच्छा, इस बार एक विरोधी प्रत्याशी के द्वारा कहा गया था कि इस बार जनमत की AK-47 चलेगी। इसका क्या? जनमत के पास AK-47 नहीं है, लेकिन जनमत का जो प्यार है, जनमत का जो आशीर्वाद है वो मेरे पास है। चूँकि मैंने कभी 47 रखा नहीं, कभी 47 चलाया नहीं, 47 चलाने का जानकारी हमको है नहीं। तो जो 47 वाला होगा उसको नहीं 47 की ज़रूरत होगी, हमको क्या ज़रूरत है इसकी। अच्छा, आपके विरोधी प्रत्याशी ने कई आरोप लगाए, भ्रष्टाचार का भी आप पर आरोप लगाया कि 3 बार से आपका। एक मिनट, मेरे कहने का मतलब है कि जिसको नॉलेज इज ए पावर, जिसको ज्ञान होगा वही अधिकार को समझेगा। हम लोग का जो विधान परिषद का चुनाव होता है वो जनता का चुनाव नहीं है, ठीक है? तो इससे सरकार नहीं बनती है। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि चुनाता है, जिनका काम है कि सदन में जाके हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, जिला परिषद प्रमुख, नगर निगम के पार्षद, इन लोगों को अधिकार में, मान में, सम्मान में, वेतन में, माने जैसे आम जनता की जो परेशानी है उसको सदन में आवाज़ उठाने के लिए विधायक जीत के जाते हैं, पार्लियामेंट में MP जीत के जाते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री बनाते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री बनाते हैं। न हम लोगों से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं न प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हम लोग का केवल काम है त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों का जो कमी बेसी है, अधिकार में कमी है, कौन सा अधिकार और मिलना चाहिए, पदाधिकारियों द्वारा उसका मान सम्मान मिलनी चाहिए। उसका वेतन भत्ता नहीं था तो मैंने उसको वेतन भत्ता दिलवाने का काम किया। उसको वार्ड सदस्य को कोई अधिकार नहीं था, बेकार पड़े हुए थे, उनको कार्य
उनको दिलवाने का हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से काम किया। तो काम तो करते हैं हमारे वार्ड, काम करते हैं हमारे मुखिया, काम करते हैं हमारे जिला परिषद के सदस्य, काम करते हैं हमारे प्रमुख, पंचायत समिति, नगर पार्षद। तो इसमें हम लोगों का भ्रष्टाचार का सवाल कहाँ से आएगा, क्योंकि हम लोग इसमें कोई काम करते ही नहीं है। अच्छा, अब चुनावों की घोषणा भी हो चुकी है और प्रत्याशियों का भी ऐलान हुआ। आपके सामने राजद के प्रत्याशी शंभू सिंह हैं और इस बार वो मैदान में कह रहे हैं कि आप ये बताइए पहले कि आप इतने दिन से मीडिया में हैं, आपने कभी शंभू सिंह का नाम सुना था? वो तो कह रहे हैं कि हम 25 साल से राजद। आप 25 साल से हैं, 50 साल से होंगे, आप मीडिया के भाई हैं। आप ये बताइए कि आपने कभी, वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपने उनका कभी नाम सुना था? आप बोल दीजिए तो हम मान लेते। चुनाव लड़ रहे हैं तब आपने कभी सुना था? पहली बार तो बहुत लोग लड़ता है, लेकिन होता है ना कि राजद का कार्यकर्ता है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, किसी पार्टी से संबंध रखे हुए है, तो आपने कभी उनका नाम सुना कि इस पार्टी के वो व्यक्ति हैं, उस पार्टी में उनका बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, उस पार्टी के ही नेता हैं, कभी नाम चर्चा सुना? एक भी तस्वीर, लालू जी इतना साल, 15 साल, 20 साल तक शासन किए, एक तस्वीर लालू जी के साथ दिखा दीजिए हमको। लालू जी के मीटिंग इतनी चली, उसमें एक तस्वीर दिखा दीजिए उनको। अब अपना मुंह है, कहावत है कि वो राजा था तो अपने बढ़िया बढ़िया चीज़ खाता था, और गुमस्ता को कहता था कि हम जो है सो मरुआ खा के आए हैं, रोटी खा के आए हैं। तो गुमस्तवा एक दिन बहुत खिसिया गया, तो कहने लगा राजवा को कि हम तो बहुत अच्छा घी का लड्डू खाए हैं। तो राजा खिसिया गया उस पर कि झूठा है, झूठ बोलता है। तो कहा कि क्यों खिसिया रहे हैं, ऐसे तो हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन अगर मुँहे से बोल के खाना है तो हम लड्डू खाए, पेड़ा खाए, उसमें आपका क्या गया? तो किसी को मुँहे से अगर बयान करना है तो उसका कोई जवाब है? तो कई सारी बातों को कहा है। एमएलसी प्रत्याशी है इस बार और एमएलसी निवर्तमान एमएलसी भी है। इन्होंने साफ साफ कहा है हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता AK-47 नहीं चलाती है, AK-47 असामाजिक तत्वों के द्वारा चलाया जाता है। साथ ही साथ इनका मानना है इस बार भी इनकी जीत होगी और अधिक से अधिक मतों से ये जीत दर्ज करेंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। AK-47 का वोट होता है? वोट तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि ने गिराता है क्या? अब वो कोई AK-47 है, AK-42 से ना हमारा वोटर डरने वाला है ना हम डरने वाले हैं। वो चुनाव के दिन पता चल जाएगा